सोचा था हाँ जी कि सर। बाकी लोग बीच में ज्वाइन करते रहेंगे, हम आप चर्चा शुरू करें। श्योर श्योर। पहले सर नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बहुत आपको भी और मैं ये सभी दर्शकों को भी। चेतना चेतना से जुड़ने का ये एक अवसर होता है, 7 दिन जी 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 जो ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं जी 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 उनसे जुड़ने का एक मौका होता है, तो सभी को शुभकामनाएं। जी 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 सभी के लिए मंगलमय हो। जी जी जी। तो आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। आज का विषय है वास्तु। अब वास्तु एक विज्ञान है या अंधविश्वास है, एक अपॉर्चुनिटी है या दुखों का कारण है। जब आदमी सफल होता है तो 100 कारण होते हैं, विफलता के पीछे भी 100 बातें बताई जाती हैं। एस्ट्रोलॉजी में तो अच्छी बात ये मानी जाती है कि अगर आप विफल हैं तो कहा जाता है अपने कर्म अच्छे करिए, आपके प्लेनेट अच्छे हो जाएंगे। वास्तु के मामले में दिक्कत ये है कि आदमी अपना घर छोड़ के कैसे चला जाए। दिक्कत ये है और संशय ये भी है, शेर तो गुफा के अंदर रहता है, न धूप आती है न विंडो है, तब भी वो शेर है। और आजकल जो वास्तु के विज्ञान हैं, वैज्ञानिक हैं या वास्तु के एक्सपर्ट्स हैं, वो नाना प्रकार के शंका उत्पन्न कर देते हैं। चलिए इस पर तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आज के जो हमारे विशेषज्ञ हैं, संजय सक्सेना साहब, जो कि रुड़की के 40 साल पहले के सिविल इंजीनियर हैं और टेक्निकल एजुकेशन विभाग में प्रिंसिपल के पद पर भी पदासीन रहे हैं और जिनकी अनेकों रुचियां हैं। वो एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, वास्तु भी जानते हैं, होम्योपैथी भी जानते हैं, सिविल इंजीनियरिंग तो वो एक्सपर्ट हैं ही हैं। तो मैं सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूं और मैं ये चाहता हूं कि वो सबसे पहले हमको ये बताएं कि ये वास्तु जो है, वास्तु विज्ञान कितना पुराना है। सर जहां तक पुराने की हम बात करते हैं तो जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें वास्तु का जिक्र आया है। जी चाहे अग्नि पुराण हो या आपके भविष्य पुराण हो, तो उन सभी जो प्राचीन ग्रंथ हैं उसमें वास्तु का वर्णन किया गया है। जी जी और बहुत सारे जिनको हम लोग ज्ञानी कहते हैं, उसमें विश्वकर्मा का भी नाम है, वो सब इस क्षेत्र के जानकार लोग रहे हैं। जी जी। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ सक्सेना साहब कि ये वास्तु एक लॉजिकल विज्ञान है जिसमें मैथमेटिक्स भी है और साइंस भी है, या ये एक अभी अपापग विज्ञान है, और क्या स्थिति है, आप क्या सोचते हैं? हाँ, देखिए, मैं आपसे थोड़ा सा समय लूंगा इस पर, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। जी जी मेरा ये अनुभव है कि इस पूरे पृथ्वी पर जी एनर्जी के 3 सोर्स हैं: जी सूरज, पृथ्वी और मनुष्य। ये सेल्फ जनरेटेड सोर्स हैं, जी इनसे स्वयं एनर्जी निकल रही है। जी इसके अलावा जो भी स्रोत हैं वो सब आर्टिफिशियल क्रिएटेड हैं। जी वास्तु के माध्यम से जो ऊर्जा निकल रही है जी उसको हम लोग बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। जी दूसरा एक चीज और मैं बीच में कहना चाहूंगा कि इस वास्तु को हम साइंस ऑफ कंफर्ट कहते हैं, कंफर्ट लिविंग, मेरा अपना ये कहना है। जी साधारणतः लोग ये सोचते हैं कि वास्तु आपने घर में कर लिया ठीक से तो आप बहुत पैसे वाले हो जाएंगे या आपके पास अथाह धन आ जाएगा। तो जी मैं इस
सिद्धांत से सहमत नहीं। फीलिंग आती है कि उस जगह गया, मुझे अच्छा लगा जी। तो वो जो फीलिंग है वो ही वास्तु के माध्यम से हम अपने कार्यस्थल या अपना निवास स्थल है उस पर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। नहीं सक्सेना साहब, मेरा ये मानना ये है कि जो वास्तु विज्ञान है, कहा तो ये जाता है कि ये साइंस ऑफ आर्किटेक्चर है। तो आर्किटेक्चर वर्ड ही वास्तु का सही ट्रांसलेशन है या कुछ और है, कहा जाना चाहिए? देखिए, अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें जी। तो आर्किटेक्चर का मतलब है कि हम घर बना रहे हैं, उसमें सारी फैसिलिटी है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो घर आपने आर्किटेक्ट से बनवाया है वो कंफर्ट के हिसाब से भी आपके लिए सुटेबल है कि नहीं है। हो सकता है देखने में बहुत अच्छा हो, बिल्डिंग बहुत अच्छी हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उसमें रहने पर भी आपको सुख की प्राप्ति हो। इसको मैं ऐसे समझाना चाहूंगा आपको, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप अपने शर्ट के लिए एक बहुत अच्छा सा कपड़ा लेके आए जी। और जब आपने किसी टेलर से सिलवाया, उस टेलर वो उसके बारे में नहीं जानता कैसे अच्छी फिटिंग दी, अब उसने गलत फिटिंग दे दी आपको, तो उससे जो आपके शरीर को कष्ट हो रहा है जी। तो उसके लिए ऊपर वाला जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार वो टेलर है जिसको ये नहीं मालूम है कि कैसे आपको कंफर्ट मिलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से दीवारें खड़ी करना बात दूसरी है, लेकिन उन दीवारों के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनका मानसिक विकास हो, सुखपूर्वक रहें, शांतिपूर्वक रहें, ये दूसरी चीज है। और वास्तु इसमें हेल्प करता है। जहां तक हम कहते हैं, हमने कई बार इसको अपने कोट को यूज किया है कि वास्तु सब कुछ नहीं है लेकिन बहुत कुछ है। सक्सेना साहब, एक्चुअली जो हमने समझा है अभी तक, एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी ये भी वैदिक साइंस है, बहुत पुरानी है। यस सर। और वास्तु को भी वैदिक साइंस ही कहा जाता है। अब एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में तो काफी कुछ मैथमेटिक्स है, और वास्तु में भी क्या इतनी मैथमेटिक्स है? या जैसे मैं कहता हूँ कि साहब ईस्ट डायरेक्शन इज द बेस्ट, तो अब ईस्ट डायरेक्शन 100% तो होता नहीं। अच्छा, 30 डिग्री इधर हो गया, ये उधर हो गया है 60 डिग्री, तो इसका भी कोई मापदंड होता है क्या वास्तु में? हाँ जी सर। देखिए, जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन से मतलब ये नहीं है कि एक स्ट्रेट लाइन होगी। मान लीजिए किसी प्लॉट में आप घर बनाने जा रहे हैं तो उसको 9 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और 9 पार्ट में डिवाइड करने के बाद जो हर पार्ट है वो उस पर्टिकुलर एरिया को रिप्रेजेंट करता है कि ये ईस्टर्न एरिया है, नॉर्दर्न एरिया है, साउथ एरिया है, साउथ वेस्ट है। अब वास्तु के हिसाब से कुछ डिस्क्राइब किया है कि उसमें कुछ कार्य वर्जित हैं कि ये इस एरिया में नहीं होगा। जी। अच्छा, जहां तक हम लोग ये कहते हैं कि ये साइंस है, मैथमेटिक्स है, तो उसको मैं एक एग्जाम्पल देके समझाना चाहूंगा कि जैसे अभी कोरोना लगा था तो उसमें क्या हुआ कि बहुत सारे हमने अपने एप्लीकेंसेस यूज किए और लोगों से बात हुई, एक बच्चे क्लास में पढ़ने लगे। जी। बच्चे ने ये नहीं जानना चाहा कि जो हम मोबाइल यूज कर रहे हैं उसकी टेक्नोलॉजी क्या है। उसको ही लगा कि हमको सुविधा मिल गई, या मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं तो या मीटिंग कर रहे हैं तो हम इस पे नहीं जा रहे हैं कि इसके पीछे थ्योरी क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। हमको लगा कि एक हमारी आपसे मीटिंग हो गई, एक साधन है। जी। तो अगर आपको वास्तु के बारे में जानना है, उसके बारे में स्टडी करना, तो आपको जिंदगी देनी पड़ेगी। ये वो चीजें हैं, ये जो वैदिक ज्ञान है इसमें आपको बहुत समय देना पड़ता है, तब वो चीजें समझ में आती हैं। और वहां पर जो मैथमेटिक्स है उसका नियम लागू नहीं होता है कि 2+2 हमेशा 4 ही होगा, क्योंकि उसमें हर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और हर इंडिविजुअल जो है उसकी अपनी एक करेक्टरिस्टिक होती है, उसको उस वातावरण के साथ मैच करना, तब हम वास्तु में कुछ रिजल्ट पा सकते हैं। और जहां तक ये वाली बात है कि कितना सक्सेसफुल है, तो कोई भी आवास या कोई भी कार्यालय 100% वास्तु के हिसाब से नहीं बनाया जा सकता। जैसा मैंने कुछ थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया है कि जो श्री वेंकटेश का मंदिर है तिरुपति बालाजी में, उसको ही कहा जाता है कि वो 100% वास्तु के हिसाब से बना हुआ है। बाकी इस दुनिया में कोई भी इमारत 100% वास्तु के हिसाब से नहीं बनी हुई है। अगर हम अपने घरों में 60 to 70%
वास्तु के मानक पूरे कर लें तो हमारी लाइफ जो है एक कंफर्टेबल, पीसफुल हो सकती है। ये मेरा अपना मानना है। अब इसमें कुछ मैं चीजें भी आपसे जरूर कहना चाहूंगा। जब मैं वास्तु की स्टडी कर रहा था तो मैंने सर्वे किया था, डेटाबेस। जैसे एग्जाम्पल के लिए, वास्तु ही कहता है कि ईशान में अगर कोई डिफेक्ट है, ईशान का मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट बिल्डिंग का पार्ट, तो वो प्लॉट या वो घर आपके मेंटल टॉर्चर का कारण होगा। और मैंने ये महसूस किया कि जब भी मैं किसी घर में या कहीं पर विजिट के लिए गया हूं और मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट अगर डिस्टॉर्टेड है, तो जो पुस्तक में वर्णन है या जो शास्त्रों में वर्णन है कि उसके रिजल्ट क्या होंगे, वो मैंने साक्षात देखे हैं। ऐसे ही साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट की बोरिंग खतरनाक मानी जाती है। अगर साउथ वेस्ट में कोई गड्ढा है तो हमेशा जो उसका ऑनर ऑफ द प्लॉट होगा या ऑनर ऑफ द हाउस होगा, उसके लिए फेटल होगा, उसके एक्सीडेंट होंगे, उसकी डेथ भी हो सकती है। और इसको मैंने कम से कम 5 केसेस में महसूस किया है। अब चूंकि कुछ चीजें डेटाबेस होती हैं, देखिए हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं, हम उसको कोरिलेट करें आज के हिसाब से, तो हमें मान लेना चाहिए कि जो शास्त्र कह रहे हैं वो काफी हद तक सही है। अगर हम ये कहेंगे कि साइंस है, आर्ट है या क्या चीज है, उसमें ना जाकर हम एक लॉजिकल वे में सोचें कि अगर हमें कुछ कार्य करने से, मान लीजिए हम आपसे बात कर रहे हैं, मैं आपसे कहता हूं कि आप मुंह जो है इस डायरेक्शन कर लीजिए, साउथ की बजाय, आपको लगे आई एम फीलिंग बेटर, काफी है ये। अब उसके पीछे थ्योरी ना जाए कि इसकी थ्योरी क्या है, तो थ्योरी के लिए तो फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको बहुत सारी चीजों की स्टडी करनी पड़ेगी, तब आप एक रिसर्च तैयार कर सकते हैं, पेपर तैयार कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, मेरा अपना ही सोचना है। सक्सेना साहब, मेरा ये कहना ये है कि आर्किटेक्चर पढ़ाई जाती है रुड़की में, यस उसमें सर। निश्चित रूप से वास्तु भी पढ़ाई जाती होगी। मगर मेरा मानना ये है कि चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, बड़े बड़े जो प्लांट लगते हैं या स्टील प्लांट वगैरह लगते हैं, फर्नेस की लोकेशन क्या होनी चाहिए और आपकी टूल रूम किधर होना चाहिए, तमाम चीजें हैं। और मुझे तो लगता है कि हमें तो रुड़की में पढ़ाया नहीं गया ये सब्जेक्ट। आपने पढ़ा था क्या? हाँ सर, देखिए जब हम लोग पढ़े थे उस समय वास्तु प्रचलन में नहीं आया था। जैसे वास्तु उस समय ये माना जाता दे आर क्वेक्स, जब भी कोई नई पैथी आती है तो उनको शुरुआत में निग्लेक्ट किया जाता है। लेकिन कुछ लोग लगे रहे, उन्होंने रिजल्ट दिए, तब उसके बाद लोगों को समझ में आया, क्योंकि पहले वास्तु जो था एक व्यक्ति विशेष के लिए था कि ये लोग ही वास्तु का काम जानते हैं। लेकिन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम जो आर्किटेक्चर के कोर्स चल रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज हो या जहां अन्य जगह पढ़ाया जा रहा है, उसमें वास्तु भी पढ़ाया जा रहा है। ये मुझे पर्सनली मुझे जानकारी है। और कई बार जो आर्किटेक्ट के स्टूडेंट थे वो मुझसे इस मामले में हेल्प लिया करते थे कि सर आपको जानकारी है, मुझे इस पर थोड़ा सा गाइड कर दीजिए। क्योंकि जो वहाँ पर स्टाफ है तो उसको वास्तु के वो डिटेल्स नहीं मालूम है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है, वो अपना उनका एक्सपर्टाइज दूसरा है। लेकिन वास्तु जो है ये इटसेल्फ एक डिटेल सब्जेक्ट है, जिसमें आपको थोड़ी सी ज्योतिष की भी जानकारी चाहिए, आपको बाकी अन्य जानकारी भी चाहिए है, तो वो संभवतः उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते होंगे, इसलिए वो हमसे कंसल्ट किया करते थे। सक्सेना साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो मैंने एक्चुअली थोड़ा सा डिक्शनरी में पढ़ने की कोशिश की कि वास्तु का अंग्रेजी अर्थ क्या है, तो आर्किटेक्चर निकल के आता था। तो मैं आर्किटेक्चर साइंस को ही वास्तु कहते हैं। तो मैंने सोचा कि भाई आर्किटेक्ट में तो पीएचडी भी हो रही हैं, आर्किटेक्ट में तो डिग्री भी है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी है, वास्तु में कोई ऑल इंडिया लेवल पे कोई ऐसा डिप्लोमा हो जो रिकॉग्नाइज्ड हो, या किस तरह के कोर्सेज हैं, या अभी शुरुआती है और इसमें कुछ काम ही नहीं हुआ? देखिए सर, काम तो हुआ है, लेकिन क्या है कि चूंकि वास्तु जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसपे अभी हमारी जो सरकार है उसने रिकॉग्नाइज नहीं किया है कि ये इसको एज ए आप कहना चाहिए, कुछ भी कह लें आप, एज ए कोर्स कह लीजिए। लेकिन जो डिग्री और डिप्लोमा चल रहे हैं वो कुछ लोग जो वास्तु जानते हैं वो अपने बच्चों को टीच कर रहे हैं, उनका एक सर्टिफिकेट देते हैं। लेकिन उसके बेसिस पर
आप ये कहिए कि आप रिकॉग्नाइज हैं, तो वो शायद अभी नहीं है। दूसरा ये है कि ये जो है अभी जो है स्वांत सुखाए वाली स्थिति है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप खुद ही सीखेंगे। अभी इसका कोई कंपाइल्ड लिटरेचर नहीं है, आपको ढूंढना पड़ेगा क्या आप चाहते हैं, किस लेवल का चाहते हैं। चीजें मार्केट में है बहुत सारी, लेकिन शुरुआत आप कहाँ से करें, तो उसके लिए आपको एक मेंटर तो चाहिए होता है। बिना मेंटर के मुश्किल आती है, अच्छा क्योंकि सक्सेना इसमें साहब। जो वाला ही पार्ट बीच में आ जाता है। जी सक्सेना साहब, आपसे एक बार बात हो रही थी, आपने बताया था कि कुछ मकान में जहां आपने विजिट किया देखने के लिए कि वास्तु के हिसाब से वो कितने फिट हैं, तो कुछ मकानों में आपने पाया कि इतनी ज़्यादा निगेटिविटी होती है कि जो विजिट करने वाला एक्सपर्ट होता है, जो आप जैसा है, वो भी प्रभावित हो जाता है। और आप ही कहते हैं कि भाई हम तो किसी का भला करने गए थे और हमारा बुरा यस। हो गया। इसमें कहाँ तक सत्यता है, ये बताएं। हाँ सर, ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं कानपुर था तो एक हमारे बहुत अच्छे मित्र थे, उनका कैंट एरिया में बहुत बड़ी कोठी थी, मुझे लगता है कम से कम होगी 2-4 एकड़ की कोठी होगी। तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट करके बुलाया था, तो मैं गया। तो किसी ने रेफरेंस दिया था, मैं गया उनके। बहुत अच्छे लोग थे वो, बंसल साहब थे वो। तो हुआ ये कि उनकी पूजा जो थी साउथ वेस्ट में थी। साउथ वेस्ट की पूजा जो है, ये जो पैरा पावर्स होती हैं उनको इनवाइट करती है। मैंने कहा कि ये पूजा आप हटा दीजिए तो कुछ आपको चेंज दिखाई पड़ेगा। और उनका जो एरिया था, उसके गेट के पास एक पुरानी कोई मजार भी थी। हुआ ये कि मेरे कहने पर उन्होंने पूजा तो हटा दी, लेकिन उनके यहाँ 3 दिन बहुत डिस्टरबेंस रहा। और उसके बाद जिस दिन मैं हटा के आया था, उस दिन शाम को मुझे एक सपना भी आया था। जी। वो मैंने अपने घर के कुछ लोगों से शेयर किया था कि तुम वहां क्यों गए थे। उस समय ये लैंडलाइन का जमाना था, मैंने फोन से बात की उनसे। हमने कहा कि ऐसे ऐसे आया है, आपने मुझे इसके बारे में कुछ बताया नहीं है। तो बोले हाँ ये तो बात सही है कि हमारे घर के कुछ लोगों ने देखा है, वहां पे शाम को कोई टहलता है जो मजार उस एरिया में। तो मैंने कहा कि देखिए पहले आप उनको प्रसन्न करिए थोड़ा सा। तो उन्होंने कुछ अपना जो इस क्षेत्र के एक्सपर्ट थे उनको बुलाया, कुछ उनको प्रसाद या जो भी चीज चढ़ाई हो। उसके बाद 1 हफ्ते के अंदर कुछ चेंजेस दिखाई पड़ना शुरू हुए। जो डिस्टरबेंस था वो धीमे धीमे कम हो गया उनके यहाँ। और मुझे लगता है कि कुछ उनको फायदा भी हुआ था। लेकिन ये जो चीजें हैं ये होती हैं, मैंने महसूस किया है। मगर सक्सेना साहब, ये तो कुछ काला जादू टाइप की बात लग रही है। और आजकल का जो पढ़ा लिखा नौजवान है, वो कहता है रुड़की के ग्रेजुएट्स अगर इस तरह की बातें करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं है। आपका क्या मत है इस बारे में? सर देखिए, पढ़े लिखे होने का मतलब ये नहीं होता है कि हम बिल्कुल कूप मंडूक हो जाएं। मेरी इस बात पर कई लोगों से बहस हुई है, जो अपने आप को बड़े वैज्ञानिक कहते हैं, बड़े डॉक्टर कहते हैं। वो कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं होती हैं। तो मैं उनसे केवल एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सिंपल सा। हमने कहा आप लोग साइंस के, मैं तो साइंस का बहुत छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ। आप लोग बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, आप साइंस को मानते हैं, बिना साइंस के कोई बात ही नहीं करते हैं। मुझे केवल 2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिए। और उस पर कोई तैयार नहीं होता है। मैंने कहा कि आइंस्टीन, न्यूटन ने अपनी तैयारी की, बहुत सारा उनके डॉग ने उसको जला दिया तो दोबारा उन्होंने अपना पेपर तैयार किया। ऐसे बहुत से किस्से आते हैं। या लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो आप एक हमारे कहने से सिंपल एक छोटा सा प्रैक्टिकल कर लो, और आप अपने परिवार के किसी सदस्य के साथ करिए। तो आपको एहसास होगा कि जो चूंकि आपके परिवार का सदस्य है, वो ये कह रहा है कि सही है या गलत है। अगर मैं कहूंगा कि गलत है या सही है, तो आपको विश्वास नहीं होगा। इसलिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है, और उसको कोई करता नहीं है। और वो एक्सपेरिमेंट ये है कि जो लोग नहीं मानते हैं इन सब चीजों को, तो अपने क्षेत्र के आसपास कोई पुराना वृक्ष हो पीपल का, उसमें दोपहर के आसपास चले जाइए, थोड़ा सा थूक दीजिए, कुछ ऐसी चीजें हरकत कर दीजिए, तो आपको रिजल्ट 2 दिन के अंदर मिल जाएगा। किस तरह का मिलेगा रिजल्ट, ये अब बताएं। ये तो मैं तो कह रहा हूं ना कि देखिए, जब आप साइंस की बात करते हो, साइंस एक्सपेरिमेंट कराती है, तो इसलिए आप एक्सपेरिमेंट करके देखो। फिर दूसरी एक चीज और मैं कहता हूं कि कुछ चीजें विश्वास पे चलती हैं। जी। एग्जाम्पल के लिए मैं विद एक्सक्यूज कह रहा हूं कि हम अपने सर्टिफिकेट्स में
भाई साइंस तो कहती है हर चीज का प्रूफ सबमिट करिए, साइंस तो ये कहती है। जी अगर आप साइंस को मानने वाले हैं, मेरी एक बार टीवी चैनल पे बहस हो रही थी, तो वहां यही बात हुई कि साइंस तो प्रूफ मांगती है। तो मैंने उनसे ही पूछ लिया था, वो नाराज भी हो गए मुझसे। हमने कहा कि ये बताइए कि आप जिंदगी भर अपने फादर का नेम लेके चल रहे हैं, तो ये लगभग 30-35 साल हो गए आपको लिखते हुए, आपने उसके साथ डीएनए वाला सर्टिफिकेट लगाया ही लगाया है? तो इस बात पे वो भड़क गए। तो जब आप साइंस की बात करते हो, साइंस पे हर जगह लॉजिक लागू करिए। ये नहीं कि जहां पर आपको सूट कर ले उसको आप कहेंगे साइंस के साथ चलना चाहिए, जहां पर सूट नहीं करे तो बोला नहीं नहीं ये सब मैं नहीं करूंगा। तो साइंस ये नहीं कहती है कि अपना दिमाग बंद कर लीजिए। अगर मान लीजिए आज आपने कुछ महसूस किया है या मैं महसूस कर रहा हूं, मैं आपके साथ शेयर करूं, और उसके बाद हम एक अच्छे तरीके से सोचें क्या ये संभव है कि नहीं है। हम केवल ये ना सोचें कि जो हमने सोच लिया है उससे ज्यादा कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। जैसे एग्जाम्पल के लिए, जब 1920 के आसपास मॉलिक्यूल ढूंढा गया था, रदरफोर्ड ने ढूंढा, उन्होंने कहा इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं तो इससे इसके अंदर भी एटम है। अब उन्होंने कहा नहीं एटम के अंदर भी वो न्यूक्लियस है, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो साइंस ये कभी नहीं कहता है कि आप एक कूप मंडूक हो जाएं। साइंस ये कहता है कि अगर कोई आपके पास आइडिया आया उस पर विचार करिए, अगर कोई दूसरा महसूस कर रहा है तो आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए। लेकिन ये नहीं कहता कि साहब हम तो ऑनराइट आउटराइट रिजेक्ट कर देंगे। अब इसमें एक चीज मैं और ऐड कर दूंगा कि जब हम साइंस की बात करते हैं, अभी कोरोना पीरियड में हमारे बहुत बड़े डॉक्टर थे कि इंजेक्शन की बात क्या करते थे, इसको लगाइए कोरोना ठीक, कोरोना खत्म करने का नहीं, उस इंजेक्शन की कोई वैल्यू नहीं थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तो साइंस जो है वो आज कुछ और है, 2 दिन बाद कुछ और हो जाती है। चेंज प्रकृति का नियम है, हम उसको अडॉप्ट कर लें तो अच्छा हो। हम ये नहीं कहें कि ये गलत है सही है, हम उस पर विचार करें, हो सकता है ठीक है, नहीं हो सकता है तो उसको आउटर रिजेक्ट कर दें। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप लागू करिए, अगर आपको मेरे किसी से मुझको फायदा हो रहा है तो मुझे लेट मी डू। हम आडम्बर ना करके अच्छे से अच्छे वे में सोचें, मेरा ये सोचना है। देखिए सक्सेना साहब, मेरा मानना ये है कि साइंस वो है जिसमें लॉजिक है, साइंस वो है जिसमें मैथमेटिक्स है, साइंस वो है जो प्रमाणित है, साइंस वो है जो जो पूरी तरह से एस्टेब्लिश्ड है। ठीक और है। मेरा ये मैं इस के परिप्रेक्ष्य में आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूँ कि आप ही ने बताया था कि एक मकान था और मकान में जो सब रहते थे उसमें खूब फले फूले हो, यस। और उन्होंने पूरी मौज मारी, उसमें सब तरह के सुख मिले। और उनके मरने के बाद कोई दूसरे जेंटलमैन आ गए, जब उस मकान में रहे तो उनके ऊपर दुखों के पहाड़ टूट पड़े। तो ये वास्तु यस। यस। कहाँ गया और क्या हुआ, इस बारे में कुछ बताइए। हाँ सर, हुआ क्या था कि मैं कानपुर की बात है ये, तो मैं एक घर में विजिट के लिए गया था। तो जब उन्होंने अपना बताया, बोले कि जब मेरे फादर थे तो हम बहुत प्रॉस्पर्स थे, उन्होंने कमरा दिखाया कि इस कमरे में नोटों गड्डियां लगी रहती थी, और जैसे ही फादर की डेथ हुई तो हम पूरे तबाह हो गए। उनका वर्ड यही था, मैं तबाह हो गया। अब जब मैंने स्टडी की तो उनका घर साउथ फेसिंग था। मैंने कहा कि साउथ फेसिंग जनरली घर अच्छा नहीं माना जाता वास्तु के हिसाब से, इस पे स्टडी करते हैं, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए। मैंने एक हफ्ते देखा तो कुछ चीजें मुझे समझ में नहीं आई थी, तो मैंने ज्योतिष की हेल्प ली। ज्योतिष में जब हम उसकी स्टडी कर रहे थे तो एक चीज आया, मैंने थोड़ा सा जब देखा कि जो मंगल ग्रह से प्रभावित लोग होते हैं, या मंगल ग्रह जिनका डोमिनेंट होता है, फेवरेबल होता है, तो उनके लिए साउथ डायरेक्शन बहुत अच्छा होता है। मैंने उनके पिताजी की कुंडली देखी, उससे कंसल्ट किया, तो मैंने देखा कि उनका जो मार्स मंगल ग्रह था वो बहुत प्रभावकारी था, अच्छी जगह बैठा हुआ था। और उसका रिजल्ट ये था कि उस घर ने उनको बहुत कुछ दिया था, लेकिन जो घर के बाकी सदस्य थे उनके लिए मंगल अमंगलकारी था, इसलिए साउथ फेसिंग ने उनको नुकसान दिया। तो जब हम वास्तु की बात करते हैं तो उसमें ज्योतिष भी अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। फिर दूसरा एक चीज और इसमें जोड़ लीजिए, मैंने क्या कहा, वास्तु बहुत कुछ है, सब कुछ नहीं है। क्योंकि जो हम अपने साथ लेकर आते हैं, जो हम अपने पूर्व जन्मों के कर्म लेके आए हैं, तो उनका भी तो कुछ हिसाब किताब होगा ना। अब उनको हम कैसे बैलेंस करें,
उसमें हमारी ज्योतिष हेल्प करती है। इसलिए मैंने कहा कि ज्योतिष एंड वास्तु जब मिल जाते हैं तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है और बहुत अच्छे फायदे मिलते हैं लोगों को। अच्छा सक्सेना साहब, आप ये बताइए, आप तो सिविल इंजीनियर थे, मैथमेटिकल दिमाग था आपका, तो अपने उम्र के किस पड़ाव में आपको ये वास्तु के संबंध में दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, और फिर आपने कैसे प्राप्त किया उसको, उसके बारे में हाँ बताएं। सर, इसकी भी एक घटना है कि मैं एक बार अहमदाबाद गया था, निर्मा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में एक हमारा लेक्चर था, उसमें गया था। जी तो वहां से मेरी वापसी हो रही थी, तो उदयपुर में हमारी मिसेज की फ्रेंड थी, जी उनके हम लोग स्टे किए थे, रास्ते में था उदयपुर। जी तो पहली बार मुलाकात थी हमारी उनके हस्बैंड से। तो वो एक उदयपुर के बहुत ही प्रतिष्ठित बिजनेसमैन थे। जी शाम को जब चर्चा हो रही थी तो वो अपना बहुत बड़ा घर था उनका, उसमें कुछ चेंज करवा रहे थे। मैंने कहा क्यों? बोले वास्तु के हिसाब से चेंज करवा रहा हूँ। उस समय वास्तु हमारे लिए क्वेक था। जी वास्तु हम सोचते हैं बेकार चीज है ये। जी जी तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छा बताया। फिर एक छोटी सी किताब पढ़ने को दी थी मुझे, आप इसको ले जाइए पढ़िएगा। अच्छा, जब मैंने वो किताब पढ़ी तो क्यूरियोसिटी डेवलप हो गई। फिर मुझे कुछ हमारे घर में दिक्कत थी, मैंने उसके हिसाब से चेंज किया, तो मुझे लगा ये तो ठीक हो गया पहले से। कितने साल पहले की बात है ये? ये हो गए 2005 के आसपास की बात है ये, 2005 की। इसका मतलब तो 15 मुझे से जब, लेकर 20 साल का आपका अनुभव है वास्तु। हाँ हाँ, मैंने इस पे बहुत काम किया। फिर उसके बाद क्या था कि मैंने बहुतों से सीखा, जहां जहां मौका लगा सीखने का। इंदौर में एक अग्रवाल साहब, पंकज अग्रवाल, उनसे भी करस्पॉन्डेंस किया, कई लोगों से किया, कुछ ज्योतिष वालों से भी करस्पॉन्डेंस किया। जहां सीख सकते थे वहां सीखा। देखिए, जब हम किसी से सीखते हैं तो हमें कोई शर्म नहीं आती कौन कहाँ है। मैं तो जिससे ज्ञान मिले उससे ले लेता हूँ बिना किसी हिचक के। यह मेरा अपना, इसको कुछ भी कह लीजिए। तो अगर मुझे कहीं से भी ज्ञान मिलेगा तो मैं उसके जाके ज्ञान ले लूंगा। तो चलिए बहुत फिर उसके बाद मैंने स्टडी की। फिर क्या हुआ कि लोगों को जानकारी हुई तो लोगों ने मुझसे हेल्प लेना शुरू की, कुछ फायदा भी हुआ। अब चूंकि मैंने डेटाबेस तैयार करवाया था, डेटाबेस ये था कि कानपुर में एक माल रोड है, उसमें एक होटल है, वो ठीक टी पर है। वास्तु के हिसाब से टी जो है अमंगलकारी होती है। टी पर बना हुआ मकान हमेशा दुख देगा, केवल एक पोजीशन को छोड़कर। और वो जो होटल था वो शुरुआत में कुछ दिनों चला जब कोई होटल नहीं था कानपुर में। लेकिन उसके बाद जिस उस होटल में जो बैठा, नीचे उनका बेसमेंट में कुछ ऑफिस वगैरह भी बने थे, जो वहां बैठा वो बर्बाद हो गया। तो वो टी पर था, बिल्कुल मेन टी पर। ऐसे फिर क्या हुआ कि मैंने बहुत सारे घर देखे जो टी पर बने थे। जहां जहां टी पर घर थे, वो जो वास्तु कहती है वही रिजल्ट थे, देवर घोस्ट हाउस। क्योंकि ज्योतिष हिसाब से केतु वहां पर प्रभावी हो जाता है। वहां पे बीमारी मिलेगी आपको, अन्य तरह की ट्रबल हमेशा ही मिलेंगी। तो वास्तु इफेक्टिव है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, मेरा अपना मानना है। तो सक्सेना साहब, आप 5 ऐसे टिप्स बताएं हमको जो हर एक हमारा दर्शक, हमारा साथी उसको आसानी से समझ सके और इम्प्लीमेंट कर सके, और ध्यान रखे मकान किराए पे ले या खरीदते समय क्या करे, या ऑफिस हो उसका, देखिए, या मंदिर हो। जी, मेन एंट्रेंस हो। जी, हाँ, इसके। देखिए, वास्तु में जो ईशान है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। जी ईशान मीन्स भवन का या मकान का या जो आप जहां रह रहे हैं उसका मस्तिष्क। ईशान हमेशा, या नॉर्थ ईस्ट जो है, वो हमेशा साफ सुथरा, बिना किसी रविश के, बिना किसी वहां पर निगेटिविटी के होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि साउथ वेस्ट ये मास्टर प्लेस होता है, जहां पर आप अपनी जिंदगी के लगभग 1/3 हिस्सा गुजारते हैं सोने में। साउथ वेस्ट में अगर बेडरूम मिल जाता है या सोने की जगह आपकी हो जाती है, तो उससे बाकी जो कमियां हैं वो कुछ हद तक पूरी की जा सकती हैं। लेकिन अगर डिफेक्ट नॉर्थ ईस्ट या ईशान में है या साउथ वेस्ट में है, तो उनसे जो दिक्कतें होती हैं उनको हम आसानी से ठीक नहीं कर पाते हैं। सक्सेना साहब, मुझे इसमें ये कहना है कि जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, तो मेरे जो तीनों बेडरूम्स की बालकनी है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, एंड बहुत अच्छा व्यू है दूर दूर तक। ठीक मगर है। मगर धूप जो है सवेरे मुश्किल से 1 घंटे के लिए आती है, क्योंकि ट्रायंगुलर है। अच्छा, ठीक है। इसके अपोजिट वाले जो फ्लैट हैं वो नेचुरली साउथ वेस्ट हुए, ठीक उसमें है। धूप आती है
और लोग कहते हैं कि भाई देहरादून के लिए तो वही फ्लैट अच्छे हैं, ये आपने क्या ले लिया? इस बारे में कुछ हाँ टिप्पणी। देखिए, फ्लैट अच्छे हो सकते हैं, लेकिन सिन्हा साहब आप भी सोचिए, आप स्वस्थ हैं, आप कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा जरूरी है, फ्लैट अच्छा ज्यादा जरूरी है? नहीं, धूप की एक्चुअली क्या है, विटामिन डी मैंने की आपसे क्या कहा, जरूरत है। देखिए देखिए, हमने हमने आपसे शुरुआत में कहा था, वास्तु इज द साइंस ऑफ कंफर्ट लिविंग। कंफर्ट लिविंग से मतलब है कि धूप बाहर आप चले जाइए, लेकिन आप स्वस्थ हैं, आप मेंटल पीस में हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है या घर ज्यादा अच्छा दिखना जरूरी है? मगर देखिए, जो लोग साइकोलॉजिकली वीक होते हैं और हाँ हाँ, इन्हें दुखी रहने की आदत होती है, वो कोई ना कोई बहाना निकाल देते हैं कि साहब देखिए ऐसा है, हमारे घर में धूप दिन भर नहीं रहती है, इसलिए हमें दिक्कत है। जबकि आपके हिसाब से नॉर्थ ईस्ट इज ए वेरी गुड डायरेक्शन और सब कुछ मिल रहा है उसमें। तो बिल्कुल सब मिल रहा तो ये आपने जो बताया हमको, उस हिसाब से तो साउथ वेस्ट वाले मकान में जो रहने वाले हैं, हम सर्वे करें तो क्या कुछ उनमें प्रॉब्लम पाई जाएगी क्या? हाँ, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि जो आप जिनकी बात कर रहे हैं उनका एक सर्वे करिएगा, उसमें कितने लोग रह रहे हैं, जी जी उसमें जिसका राहु डोमिनेंट होगा, जी। साउथ वेस्ट का जो कारक ग्रह है राहु है, अच्छा अच्छा जिसका राहु डोमिनेंट होगा वो तो कंफर्टेबल रह रहा होगा, अच्छा अच्छा। बाकी सब किसी ना किसी दिक्कत से पीड़ित होंगे। अच्छा, अब जैसे नॉर्थ ईस्ट में कौन एक सा मिनट सर, मैं प्लेनेट एक और सबसे? एग्जाम्पल याद आ गया, जी जी एक एग्जाम्पल और याद आ गया। एक बार क्या हुआ, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने अपने घर में बुलाया मुझको। जी जी अच्छा, जब वास्तु विजिट में जाते हैं तो आप उस घर के मेंबर बन जाते हैं। जी 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 तो हुआ ये कि वहां पर सास और बहू में बहुत झगड़ा होता था, जी जी केवल ये कारण था। जी जी। अच्छा, रीजन क्या था कि सास जी जो थी, उनको साउथ वेस्ट वाला रूम दे रखा था। अच्छा अच्छा साउथ वेस्ट में जो रहेगा वो डोमिनेट रहेगा, ये बात आप समझ लीजिए। अच्छा अच्छा अब चूंकि जब साउथ वेस्ट में आपकी सासुओं का कमरा है, तो वो बहू और बच्चे सब दुखी रहते थे। मैंने कहा देखो ऐसा करो, आप इनका रूम थोड़ा सा शिफ्ट करा दीजिए, ईस्ट में, नॉर्थ में कहीं शिफ्ट कर लीजिए। जी जी जी। आप विश्वास नहीं करेंगे, एक महीने के अंदर वहां पर चेंज दिखाई पड़ने लगे थे। बहुत बढ़िया। आप अपने घर में, एक मिनट से रहो, आप अपने घर में या अपने घर में कोई भी जगह हो, साउथ वेस्ट में अपने घर के नौकर को, अपने घर के किसी मेहमान को वो रूम दे दीजिए। जी। सिन्हा साहब, मैं लिख के दे रहा हूं कि वो व्यक्ति वहां से हट के नहीं देगा, आपको घर छोड़ना पड़ सकता है। चलिए सक्सेना साहब, मैंने तो काफी क्वेश्चन पूछे हैं। अब हमारे यूएसए से अरुण कुंद्रा साहब ज्वाइन कर चुके हैं। ये भी थोड़े नमस्कार से सर, नमस्कार। हमारे क्लासमेट ही हैं और इन्होंने कुछ बिल्डिंग्स वगैरह भी यूएसए में बनाई हैं। मैं आपसे पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि वास्तु का अंधविश्वास इंडिया में तो है, विज्ञान है या अंधविश्वास है, जो भी है, यूएसए में क्या स्थिति है? तो हमें कुंदा जी बता रहे थे कि भाई हम लोग तो बस इस बात का ख्याल रखते हैं कि बड़ी बड़ी खिड़कियां होनी चाहिए, हवा आनी चाहिए, सनलाइट मिलनी चाहिए। बहुत ज्यादा शायद इस पर ख्याल नहीं रखा जाता है। अरुण कुंदारी, आप आ गए हैं तो आप थोड़ा सा वहाँ विदेशों में, स्पेशली अमेरिका में वास्तु का कितना उपयोग होता है, उसके बारे में कुछ बताएं या प्रश्न पूछिए हमारे विशेषज्ञ से। आपको नमस्ते सबको। जी यूएसए में जो मेन पॉपुलेशन है वो तो वास्तु के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती है। घर जो है वो खुले होने चाहिए, उनमें धूप आनी चाहिए, हवा आनी चाहिए। ऐसे एकदम से टाइट छोटे छोटे घर जहाँ पे हवा ना आती हो, दे आर नॉट रिकमेंडेड। और जो यहाँ की इंडियन पॉपुलेशन है उसमें से कुछ लोग वास्तु जरूर कंसल्ट करते हैं। अभी हमने मंदिर बनाया तालाहसी में, तो उसमें वास्तु कंसल्ट हुई, पर वैसे यहाँ पे कोई वास्तु कंसल्ट नहीं करता है ऐसे। तो हम सक्सेना साहब से कुंद्रा जी ये पूछ रहे थे कि ये चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे आर्किटेक्चर हो,
हर जगह ये प्लांट या आपका स्टोर कहाँ होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर, आपका वर्कशॉप किधर होनी चाहिए, आपका टूल रूम किधर होना चाहिए, या इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन किधर होना चाहिए। रजनीश ओबराय अभी थोड़ी देर पहले हमें बता रहे थे कि एक स्टील प्लांट्स में भी फर्नेस कहाँ होनी चाहिए, और फर्नेस अगर सही डायरेक्शन में नहीं होता है तो कंपनी को लॉस हो जाते हैं। तो इस बारे में सक्सेना साहब थोड़ा सा बताइए आप, थोड़े और टिप्स दीजिए हम लोगों को कि किसका ध्यान रखा जाना चाहिए। और अभी हम लोग घर की बात कर रहे थे, आपने नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में सक्सेना साहब हम लोगों को बताया। हम ये जानना चाहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आपका एंट्रेंस वाला जो डोर है, वो नॉर्थ डायरेक्शन में अगर होगा तो इट विल बी वेरी यूजफुल। आपका क्या सोच है सक्सेना साहब इस बारे में? हाँ सर, इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि वास्तु या कोई भी नियम है, इसमें समय काल परिस्थिति का भी ध्यान रखा जाता है। जी समय, काल और परिस्थिति से मतलब है जगह। जी जी अब मान लीजिए यूएसए में ठंडक बहुत पड़ रही है या चिल्ड हवाएं चलती हैं, तो उसमें हम नॉर्थ खोलेंगे नहीं। अगर आप खोल देंगे नॉर्थ तो बीमार पड़ जाएंगे। रीजन ये है कि जो चिल्ड हवा है वो आपको स्ट्राइक करेंगे, हम बहुत ज्यादा ओपनिंग नहीं देंगे घरों के अंदर। जी 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 अब उसके बाद लेकिन घर के अंदर जो अरेंजमेंट है, हमको किस कमरे में रहना है, कहाँ स्टडी करना है, कहाँ सोना है, ये तो हम एज पर वास्तु के हिसाब से कर सकते हैं ना। जी दूसरा, इसमें मैं एक चीज बीच में ऐड और करूंगा कि जैसे जो प्रकृति के नियम है कि आप जिंदगी में अच्छा काम करिएगा, उसके रिजल्ट बहुत देर से मिलते हैं, लेकिन आपने एक बुरा काम कर दिया वो सारा बराबर हो जाता है। जी तो अगर किसी को वास्तु को टेस्ट करना है, तो जो उनका घर का जो मध्य स्थान है, उसमें आप एक डस्टबिन रख लीजिए शुरुआत में, और घर का जितना भी कूड़ा है वो उसमें डालिए। आप कूड़ा चाहे जो भी कचरा हो उसको चाहे बंद कर दीजिएगा, आपको उसके निगेटिव इफेक्ट विद इन 1 वीक आना शुरू हो जाएंगे। इस बात को मैं बिल्कुल विश्वास से कह रहा हूं। या अगर मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, अपना बेडरूम नॉर्थ साउथ ईस्ट में कर लें, जहां वो रह रहे हो उसको छोड़कर जो बेडरूम साउथ ईस्ट में है उसमें कर लें। आप विश्वास करिए 3 महीने के अंदर आपको उसका रिजल्ट दिखाई पड़ना शुरू हो जाएगा। 3 महीने। अच्छा सक्सेना साहब क्योंकि आज, इतने झगड़े होंगे जी घर में, इतने सक्सेना, झगड़े होंगे। जी जी, आज का समय हमारा 1 मिनट से कम का रह गया है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और कुंदा जी आए हैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। इसका वॉल्यूम 2 हम लोग बहुत जल्दी टेकअप करेंगे, और मैं चाहूंगा कि कुछ स्लाइड्स हमें देंगे, जो टिप्स हम जो जानना चाहते हैं कि 10 कौन सी बातों का ध्यान जन सामान को रखना चाहिए। श्योर और श्योर। कुछ ऐसी भी टिप्स बताइए कि आदमी परेशान ना हो। पॉइंट ये है कि जैसे कि एस्ट्रोलॉजी में कहा जाता है, अगर भाग खराब है कर्म अच्छे करिए, तो मकान खराब है बिल्कुल तो सर। कैसे उस मकान को अच्छा करिए, ये भी हमें बिल्कुल बताइए। सर। जी। श्योर सर। और आज के लिए मैं पुनः आपका बहुत ज्यादा साधुवाद और धन्यवाद। और अगली बार आपका जो होम्योपैथी पर चर्चा हम करेंगे, तो वो भी बहुत इंटरेस्टिंग हम लोगों की होने वाली है।